तो आजकल लॉन्ग फॉर्म कंटेंट बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। आजकल जो पीक पे कंटेंट चल रहा है वो है शॉर्ट फॉर्म कंटेंट लाइक टिकटॉक, रील्स एंड यूट्यूब शॉर्ट्स। अब आपने इस वीडियो पे क्लिक किया बिकॉज यू नो दे आर like not as good as like most of the people think, and you are intelligent than 99% of the people who are using those platforms. अब उन लोगों से ज़्यादा होशियार हैं आप, उन लोगों से ज़्यादा जो है इंटेलिजेंट हैं। आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है टू नो व्हाट आर द लाइक साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ यूजिंग दोज सोशल मीडिया एप्स, एंड मैं आपको आज की इस वीडियो में वही बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले हम एक चीज़ को समझ लेते हैं। हम प्रॉब्लम को अगर हम समझ सकते हैं ना पहले, तो हमारी 50% ऑफ द प्रॉब्लम हमारी जो है वो सॉल्व हो जाती है। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि हमने रील्स को इतना ज़्यादा देख चुके हैं, हम इतना ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म कंटेंट देख चुके हैं कि हमें लगता है कि इट रिलैक्सेस अस। लेकिन स्टडीज़ शोज़, आप किसी भी जो है, आप यूनिवर्सिटी की, आप किसी भी रिसर्च इंस्टीट्यूट की आप कोई भी रिसर्च देख लें, व्हेन वी आर गेमिंग, जब हम गेमिंग कर रहे होते हैं, जब हम रील्स चला रहे होते हैं, जब हम कोई भी शॉर्ट फॉर्म कंटेंट देख रहे होते हैं, जब हम कोई भी ऐसी फ़नी वीडियो लेट्स सपोज फ़नी वीडियो नॉट, मैं कहूँगा शायद उससे किसी लोगों की वो इशू ना हो जो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, लेकिन अगर आप गेमिंग और मेनली आप शॉर्ट्स देखते हैं तो आपको लगता है कि यार हम रिलैक्स हो रहे हैं। लेकिन रिलैक्सेशन का मैं जो है वो जिस चीज़ से वो रिलेट करता हूँ वो है कि मतलब आपका दिमाग ज़्यादा स्टिमुलेट ना हो, मतलब आपका दिमाग ज़्यादा यूज़ ना हो उस चीज़ में, मतलब आपका दिमाग थके ना उस चीज़ से और वो उस चीज़ से रिलैक्स हो। वो हो सकता है कि कोई बोर्ड गेम हो सकता है वो कोई स्पोर्ट हो सकता है कि वो कोई और चीज़ हो। लेकिन आप स्टडीज़ को देख लें, वो कहती हैं कि गेमिंग, वॉचिंग शॉर्ट फॉर्म कंटेंट, दे स्टिमुलेट योर माइंड मोर, क्योंकि आपके दिमाग चल रहा है एंड इट्स वो हर चीज़ को जज कर रहा है। वो अगर कोई फेक इन्फॉर्मेशन कोई भी चीज़ आ रही है वो आपके मूड को स्विंग कर रहा है। वो आपके पता नहीं कहाँ से चीज़ें वो है जो आ रही हैं, किसी और के इमोशंस, किसी और की ऑब्जर्वेशंस, किसी और की रियलाइजेशंस, किसी और की जो है ज़िंदगी का गम आपकी ज़िंदगी के अंदर आ रहा है, किसी और की ज़िंदगी की अचीवमेंट्स, आप ख़ुद को डिमोटिवेट कर रहे हैं किसी और की अचीवमेंट देख के, एंड इट्स डम। ये बहुत ही ज़्यादा पागलपन है। अगर आप, मैं कहूँगा अभी इस वीडियो को पॉज करें, आई डोंट केयर अबाउट माई यू नो व्यूज़ रिटेंशन में, अपने जो है वो वीडियो की एनालिटिक्स के बारे में मुझे कोई भी परवाह नहीं। मुझे परवाह है आपके बारे में, आपके लिए। आपको इस वीडियो को अभी पॉज करना है एंड जस्ट आस्क योर सेल्फ कि क्या रील्स हमें वाकई में रिलैक्स करती हैं? क्या जब भी मैं खोलता हूँ इंस्टाग्राम, अच्छा मेरी रील्स से मुराद टिकटॉक और यूट्यूब शॉर्ट्स भी है, ठीक है, जब भी मैं खोलता हूँ टिकटॉक, रील्स या कोई और ऐसा ऐप, और जब मैं वो बंद करता हूँ, क्या मैं मोटिवेटेड होता हूँ कि मैं काम करूँ, मैं जो है एक्सरसाइज करूँ, या मैं लेज़ी हो जाता हूँ, या मैं गेमिंग जब करता हूँ? जस्ट आस्क योर सेल्फ दैट क्वेश्चन। Pause this video for a minute and just ask yourself that question. The answer, अगर आप खुद के ज़मीर से, आप खुद के माइंड से आप अगर ऑनेस्ट हैं तो आपका 100% आंसर होगा नो। कभी भी मैं आपको कहूँगा, अगर आपको अभी भी यकीन नहीं है इस चीज़ के ऊपर, आप कभी भी रिसर्च, मतलब आप खुद एक्सपेरिमेंट करें, एक्सपीरियंस करें इस चीज़ को। आप जो है ख़ुद कभी रील्स चलाएं, उसके बाद कोई टास्क दें अपने आप को, एक्सरसाइज, कोई चीज़ आपको करनी है, कोई हार्ड वर्क आपको करना है गेमिंग के पहले, या लेट्स सपोज रील्स चलाने से पहले ये टास्क एक अपना अरेंज कर लें और करें मुझे दिस एग्जैक्ट टाइम आई हैव टू डू दिस। 7 दिन के लिए वो करके देखें, कहूँगा कि आप 2 दिन मुश्किल से कर पाएंगे। तो क्या रील्स आपको रियली रिलैक्स करती हैं? नो, द आंसर इज़ नो, द प्रैक्टिकल आंसर इज़ नो। लेकिन जो लोग कहते हैं जो है दिन में एक दफ़ा, दिन में जो है मैं घंटा एक रील्स देखूं क्या हो जाएगा? यार क्या आपने दादा परदादा आपके जो थे उन्होंने रील्स देखी? जिन लोगों ने ग्रेटनेस अचीव की, जिन लोगों ने अजीम बने, जो लोग जिनकी फ़ोटोज़, जिनकी जो है बायोग्राफ़ी जो है
बुक्स में आती है, जो मशहूर हैं, जो सक्सेसफुल लोग हैं, क्या वो रील्स देखते थे? एक और क्वेश्चन आप अपने आप से पूछें, क्या मेरे दादा परदादा ने रील्स देखी? क्या मेरे अब्बू ने भी रील्स देखी? कभी नहीं। तो ये चीज़ तो एक एक्सटर्नल चीज़ है, ये बाद में आई है ये चीज़, ये हमारी ह्यूमन के लिए एक नहीं है। हम जिस चीज़ से हमें डोपामीन मिलना चाहिए वो चीज़ होनी चाहिए नेचुरल चीज़, वो एक आर्टिफिशियल चीज़ नहीं होनी चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड दैट? अच्छा, रील्स देखना इज़ अ प्रॉब्लम, नाउ यू नो गॉट दैट। एक और प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम है अटेंशन स्पैन। मतलब अटेंशन मीन्स आपको किसी भी चीज़ पे लाइक अटेंशन देना, लाइक फोकस करना। स्पैन मीन्स टेन्योर, मीन्स टाइम, एक वक्त। क्योंकि रील्स हमें डोपामाइन, एक वो हार्मोन है, अगर किसी को नहीं पता, एक वो हार्मोन है डोपामाइन, जो हमारे ब्रेन में तब रिलीज़ होता है जब हमें कोई भी लाइक एक्साइटिंग, न्यू या कोई नई चीज़ या ज़्यादा चीज़ कोई मिलती है हमारे ब्रेन को, तब वो लाइक इट फील्स लाइक एन ऑर्गेज़म, वो एक ऑर्गेज़म लाइक फील करता है, वो एक अच्छी लाइक हैप्पी फील करता है। एंड जितना लाइक उस लेट्स सपोज कि वो आप ग्राफ आपने देखें, ट्रेडिंग के ग्राफ होते हैं, लाइक स्टॉक मार्केट के ग्राफ होते हैं, आप ग्राफ आपने कभी देखें? वो हमारा डोपामाइन ऐसे होता है, एक उसकी बेस लाइन होती है एंड वो लाइक ऐसे ही काम करता है कि लेट्स सपोज आपके A1 A+ आपका आया जो है एग्ज़ाम में, आपका डोपामाइन इट विल स्काई रॉकेट। लेकिन अगर उधर ही आपका नहीं आया तो इट विल लाइक स्टे ऑन द यू नो दैट पाथ एंड मे बी इट गोज़ डाउन। लेकिन ये चीज़ नेचुरल है, जब वो आपका डोपामाइन ऊपर जाएगा इट विल नॉट कम, वो जल्दी नीचे नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने कोई रील्स देखी, लेट्स सपोज कोई फ़नी रील, रियली फ़नी, जिसने आपको हंसाया, योर डोपामाइन गोज़ अप एंड आपने उस रील को स्क्रॉल किया, आपका डोपामाइन जिस बेसलाइन पे था उस पे तो आ गया, लेकिन उससे भी नीचे चला गया। एंड अब उससे खुश करने के लिए और ज़्यादा उसे जो है एक उससे ज़्यादा अच्छी, नई, ज़्यादा न्यू, इंटरेस्टिंग चीज़ चाहिए। तो इससे होता क्या है कि हमारा ब्रेन डेड हो जाता है। लाइक हमारे ब्रेन के जो लाइक इमोशंस हैं वो हमारे पता नहीं अजीब हो जाते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं। अच्छा, मूड स्विंग्स इज़ अ फेमिनिन एनर्जी, वो एक फेमिनिन चीज़ है। आपने सुना होगा कि पीरियड्स में लड़कियों को जो है वो उन्हें मूड स्विंग्स होते हैं। अब मर्दों को मैन हैज़ टू स्टे एट द सेम इमोशन एज ऑल ऑफ हिज लाइफ। लेकिन सिस्टम ने हमें ऐसा बना दिया है कि वी आर हैविंग दैट फीमेल energy in us. Isn't that cringe? Isn't that cruel? कितना ज़्यादा अजीब है ये। अच्छा, अटेंशन स्पैन, हम उसके बारे में बात कर रहे थे। अटेंशन स्पैन होता क्या है, आपने वो समझ लिया। अब अटेंशन स्पैन आपका जो है वो जब कम होगा तो मतलब आप किसी भी कॉन्वर्जेशन, मतलब आप किसी भी बातचीत, लाइक दोस्त आप दो बैठे हैं, आपका माइंड वंडर करेगा, लाइक वो सोचेगा यार ये चीज़ वो चीज़, ये चीज़ वो चीज़, क्योंकि आपके माइंड को चाहिए डोपामाइन। आपका माइंड लाइक अजीब, लाइक चिड़चिड़ा, लाइक अजीब, आपका माइंड प्रेजेंट नहीं होगा। एंड मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, आई रेड इन अ बुक, मैंने एक बुक में पढ़ा था, द वे ऑफ द सुपीरियर मैन, डेविड डेल्डा की एक बुक है, डेविड डीडा की। वो एक्सेप्शनल बुक, मैं आपको कहूँगा कि आप वो पढ़ें। उसमें लिखा हुआ है कि सबसे ज़्यादा जो वुमेन अट्रैक्टेड होती हैं एक मेल की कैरेक्टर, मतलब उसमें कोई ऐसा कोई खूबी होनी चाहिए, वो है कि आप प्रेजेंट हो। मतलब लेट्स सपोज आपको कोई काम हो एंड यू आर सिट विद योर वुमेन और योर ब्रदर, आप अपने किसी भाई दोस्त के साथ बैठे हैं, अपनी किसी बंदी के साथ बैठे हैं, अपनी किसी वाइफ के साथ बैठे हैं, तो अगर आपको काम का टेंशन हो, अगर आपको ये होगा यार मुझे इधर जाना है, इधर जाना है, उधर जाना है, अब अल्लाह ताला ने हमें ऐसे बनाया कि वी कैन ऑब्ज़र्व एनर्जी ऑफ ईच अदर, हम एक दूसरे की एनर्जी को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। जब वो आपकी, अच्छा, फीमेल्स आर रियली गुड इन कैप्चरिंग एंड
यू नो ऑब्जर्विंग द एनर्जी। जब वो आपकी एनर्जी को ऑब्जर्व कर लेगी एक बार कि आप यार यू आर नॉट प्रेजेंट, यू आर नॉट गेटिंग यू आर नॉट प्रेजेंट एंड आप लाइक वो क्या कहते हैं उर्दू में कि आप हाजिर दिमाग आपका नहीं है, तो women will catch you instantly, and जब वो कैच करेगी she will fight you, she will like feel awkward, she will not share anything with you, same as the boys, and आपका माइंड ऐसे ही अटेंशन स्पैन कम होगा, तो ये चीज़ें होगी आपके साथ। तो अच्छा, मैंने आपको अभी प्रॉब्लम्स बता दी हैं। प्रॉब्लम्स तो बताने के लिए ये वीडियो भी ख़त्म हो जाए, मैं 1 घंटे की, 2 घंटे की, 5 घंटे की वीडियो बना लूँ, प्रॉब्लम्स तो ख़त्म नहीं होंगे, बिकॉज इट्स नॉट अ नेचुरल थिंग। अब अगर आपने ये हैबिट अचीव कर ली है, तो क्या उस चीज़ को कम करने के लिए या उस चीज़ को बिल्कुल ख़त्म करने के लिए या इन चीज़ों जिससे आप होकर आए हैं उन चीज़ों को रिकवर करने के लिए व्हाट वी नीड इज़ कि आप जो है फर्स्ट ऑफ ऑल सारी के सारी आप जो हैं वो सोशल मीडिया ऐप्स जिनके ऊपर आप स्क्रॉल करते हैं सारी डिलीट कर दें। बहुत सारे लोग ये हार्श एक्शन स्टेप नहीं कर पाएंगे, एंड मैं कहूँगा 90% जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं शायद वो 90 के 90% ही लोग इस चीज़ को ना कर पाएँ। क्यों? बिकॉज दे डोंट वांट देयर प्रॉब्लम्स टू बी सॉल्व्ड, दे डोंट वांट लाइक वो हार्ड एक चीज़ नहीं करना चाहते, बिकॉज इट्स अ हार्ड थिंग, दे डोंट वांट टू डू इट, एंड व्हेन दे डोंट डू द थिंग दे विल स्टे इन द ट्रैप फॉर देयर लाइफ टाइम। अच्छा, इस चीज़ में एक एक्सेप्शन जो मैं एक आपको लेट्स सपोज एक डिस्काउंट या एक रियायत में जो आपको कर सकता हूँ, एक कमी पेशी जो हो सकती है, वो है कि आप जो है अगर किसी भी सोशल मीडिया ऐप के ऊपर अगर आप कंटेंट बनाते हैं तो आप देन यू कैन हैव योर सोशल मीडिया ऐप लाइक जिसके ऊपर आप कंटेंट बना रहे, सपोज इंस्टाग्राम, देन इंस्टाग्राम के ऊपर। लेकिन अगर आप नहीं बनाते तो देयर इज़ नो मैं कहूँगा अगर आप वो नहीं करते देन यू आर अ पुसी, यू आर अ बिच। आप एक अजीब मर्द हैं जो एक्चुअली ही इज़ अ वुमन, जो वाकई एक गे है, क्योंकि आपको इतना डिसिप्लिन नहीं है कि आप एक इतनी सी ऐप आप डिलीट नहीं कर पाते। अगर आपका वो एक्सक्यूज है कि यार मुझे 2 रील्स भेजें, ये वो क्या कहेंगे, दे विल नॉट से एनीथिंग, दे विल रिस्पेक्ट यू मोर कि आपने अपनी इम्प्रूवमेंट के ऊपर कोई कदम उठाया है, आप अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं, दे विल रिस्पेक्ट यू मोर। एंड अगर उन्होंने आपको फ़न भी बनाया, दे आर नॉट योर फ्रेंड्स, दे आर नॉट योर फ्रेंड्स। वो आपके ना तो कभी दोस्त थे, ना हैं, ना आगे जाके बनेंगे। दे आर जस्ट योर एनिमीज़ जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे। एंड उसके बाद अगर आपकी अटेंशन स्पेन, आपने इतनी रील्स चला ली है कि आपकी अटेंशन स्पेन बिल्कुल ख़त्म हो गई है, यू कांट लाइक स्टे फोकस्ड, मैं आपको कहूँगा कि आप मेडिटेशन करें। अब मेडिटेशन बहुत सारे लोग लाइक पाकिस्तानीज़ मोस्टली उनको लगता है कि यार ये दिस इज़ अ हिंदुज़म थिंग, दिस इज़ नॉट हिंदुज़म थिंग, दिस इज़ अ स्पिरिचुअल थिंग, एंड ये चीज़ हर एक इंसान को करनी चाहिए। मैं आपको एक लिंक दे दूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसमें 10 मिनट की एक गाइड है, लाइक एक वीडियो है, वो आप साउंड ट्रैक वो आप डाउनलोड कर लें अपने फ़ोन में, एंड एक ऐप आप इंस्टॉल करें मेडिटो, उसमें आप डेली टाइमर लगाएं 10 मिनट का। पहले तो मैं कहूँगा आप 10 मिनट का लगाएं। 10 मिनट इज़ नॉट अ बिग डील, आप घंटों रील्स चलाते हैं, एंड टू रिकवर फ्रॉम दैट आपको 10 मिनट तो एटलीस्ट डेली देने चाहिए, एंड डेली। वंस यू हैव लाइक कंप्लीटेड 1 मंथ, उसके बाद जाएँ 15 मिनट्स, उसके बाद 5 मिनट बढ़ाते जाएँ। एंड नाउ व्हेन आई एम लाइक आई डू मेडिटेशन लाइक 60 मिनट्स अ डे। अब वो जब आप लाइक थोड़े और बढ़ाते जाएँ, आपको इवेंचुअली उस चीज़ में मज़ा आएगा। एंड द वे इज़ कि आपको अपनी आँखें बंद करनी है, किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ मेरे लिए जो है वो मैं अपने लाइक नोज़ टिप, इसको आप जो भी कहते हैं, मैं उनके ऊपर फोकस लाइक उनको इमेजिन करता हूँ। एंड व्हेन आई लाइक इनहेल, व्हेन आई टेक माई ब्रेथ, एंड आई जस्ट इमेजिन दैट व्हेन आई एम लाइक एक्सेलिंग माई ब्रेथ, सो आई जस्ट फॉलो दैट। एंड आपके अंदर थॉट्स आएंगे, एंड आपको करना ये है कि आपको वो जो थॉट्स हैं वो आपके अपने ब्रेन के लाइक बाहर फेंक देने,
जब आप वो फेंक देंगे, आपका एक रेपिटेशन है, दिस इज़ लाइक एक्सरसाइज, एक रेपिटेशन, दूसरा रेपिटेशन, तीसरा रेपिटेशन, चौथा रेपिटेशन। आपको एक मेडिटेशन में आई थिंक आप 100 बार 150 बार ये कर चुके होंगे 10 मिनट की मेडिटेशन में। हाँ, क्योंकि आपका अटेंशन स्पैन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। जब आपने ये 150 बार कर लिया, उसके बाद आपने बढ़ाते गए 300 बार कर लिया, वो आपका एक्सपीरियंस एक बढ़ेगा, वो आपकी एक एनर्जी, आपको फिर आपका अटेंशन स्पैन बढ़ेगा, एंड देन you will come out and you will recover this habit, I think from not from, I think for like in a 6 months. So yeah, that's basically it. So stay motivated, stay constant, see you next video, bye bye, and follow the action steps that I have given you. Stay hard.